किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज मैं गेहूं के खेत में हूं और आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यदि गर्मी बनती है और मौसम गर्म होता है तो हम कौन से ऐसे 4 काम करें कि हमारी गेहूं जो है उस गर्मी के असर से प्रभावित न हो और हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। साथियों सबसे पहले तो मेरा विनय निवेदन है कि आप मेरे द्वारा बताए गए 4 काम सुने और बारीकी से समझें। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, ये बात आपको पसंद आती है, तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ कर के सब्सक्राइब कर करके सामने वाली घंटी का बटन दबा ले। समय समय के ऊपर आपको वीडियो इस तरह के मिलते रहेंगे। साथियों अब बात करते हैं पहला काम। आप अपने जब खेत में जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने गेहूं के जो बालियां निकलने, ये जो पत्ते होते हैं ये झंडा पत्ता बोलते हैं। इस पत्ते के आसपास के जितने भी पत्ते हैं उन्हें ध्यान से देखना है। यदि उन पत्तों के ऊपर आपको कहीं भी पीली पीली धारियां नजर आ रही है तो मान के चलो कि वो पीला रतुआ है। इसलिए उसमें आप टिल्ट का स्प्रे करके उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात रही दूसरे पॉइंट की। साथियों आप जब भी जो गेहूं बलियां निकाल लेंगी उन बलियों के माखियों के अंदर ये जो मैं इनके अंदर बारीकी से थोड़ी नजर बना के देखें। नजर बना के देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं गर्म तापमान की वजह से हरा तेला नजर आएगा। यदि हरा तेला आपको नजर आता है तो आप उसको किसी भी, चाहे मोनो हो, चाहे रोगोर हो, चाहे इकतारा हो, उसकी स्प्रे से इस हरे तेले को मार के कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, ज्यादा गर्मी बढ़ने से ये जो बलियां हैं इन बलियों के अंदर जो मक्खियां हैं इसमें दूध या दाना बनना शुरू होगा। और उस समय क्या होगा कि यदि गर्मी बढ़ जाती है तो पौधा स्ट्रेंथ में आ जाएगा और खुराक कम बनाएगा। और यदि खुराक कम बनाता है तो दाना कमजोर होगा और कम बनेगा। हो सकता है कोई मक्खी खाली भी रह जाए। इसके निदान के लिए आपको साथियों पोटाश की स्प्रे करना बहुत जरूरी है। पोटाश लेना कौन सा है ये भी बात मैं बता दूं। लेना ये है कि जो लिक्विड पोटाश आता है बाजार के अंदर है उसके ऊपर K2O का फार्मूला लिखा होता है और वो धान वाले किसान यूज करते हैं धान का दाना मोटा करने के लिए, धान में सुंदरता लाने के लिए। ये बात मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जिन खेतों के अंदर पोटाश की स्प्रे की जाती है, जो पोटाश का प्रयोग किया जाता है, उन खेतों के गेहूं की चमक भी अलग होती है और दाने की भी मोटाई होती है। साथियों उसका स्प्रे आप इस गेहूं की फसल के ऊपर जरूर करें। ये 3 काम तो हो गए, मान के चलो कि गर्मी को ठीक ठाक से रोकने के लिए कि हमारी फसल इस गर्मी से प्रभावित रहे हो। अब चौथा काम और सुन लो साथियों। हर किसान खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद यदि आप खेत के अंदर से निकलेंगे या खेत को ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से पशु के कोई थोड़ी हरकत हो जाती है तो पशु उदास दिखाई देने लगता है, मनुष्य के होती है तो मनुष्य उदास दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार फसल के अंदर भी नमी की कमी के कारण फसल उदास दिखाई देने लगती है। साथियों गर्मी से बचाने के लिए मैं पहले वीडियो बना के बता भी चुका हूँ भी गेहूं की फसल को प्रॉपर नमी जरूर देनी पड़ेगी। यदि ये 4 काम आप करेंगे तो मान के चलो कि यदि गर्मी धराधर बढ़ती है, मौके पर तो ठीक है पश्चिमी विक्षोभ का असर है, तापमान कुछ ठंडा हुआ है, परंतु यदि ये गर्म हो जाता है, यदि आप ये इन कामों में ध्यान नहीं देंगे तो मान के चलो कि आपकी गेहूं की पैदावार घटना तय है। क्योंकि सरकार भी इस बारे चिंता कर रही है, हर किसान को भी इस बात का पता है कि यदि हम ये गफलत करेंगे तो हमें नुकसान होगा। साथियों 4 काम फिर बता रहा हूँ। पहला काम, पत्तियों को चेक करो, पीला रतुआ की शिकायत जो दिखाई देती है तो उसके अंदर पीला रतुआ रोकने की स्प्रे करो। दूसरा, बलियों की मक्खियों के अंदर ध्यान दो कि उसके अंदर ये हरे तेला दिखाई देता है तो हरे तेले को मारने के लिए स्प्रे करो। और तीसरा, गर्मी से पौधा स्ट्रेंथ में आता है, उस अवस्था के अंदर भोजन बनाने की क्षमता कम बनती है तो उसको एक्टिव करने के लिए वो आप पोटाश की स्प्रे करो और प्रॉपर नमी बनाए रखो। अगली बात साथियों, कुछ किसानों के फोन आ रहे हैं कि ये जो बलियां हैं ये काली हो रही हैं। साथियों ये जो बलियां हैं ये काली हो रही हैं, इसके बीच की धुरी काली हो रही है, वो रोग नहीं रुकता। उस पौधे को उखाड़ दो, कोई प्रति एकड़ में 5-10 पौधे हैं तो उखाड़ के उनको जमीन में गाड़ दो। क्योंकि ये रोग जो बीज से पैदा होता है, जो की बीमारी है, जिन किसान भाइयों ने बीज का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा और या कोई दाना बच गया होगा तो उस पौधे के अंदर ये बीमारी आई है।
चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ किसान भाइयों के ये भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा जो झंडा पत्ता है, ये जो पत्ता झंडा पत्ता है, ये इस तरह से घूम रहा है। साथियों, जब आप पानी लगाएंगे, खुराक देंगे या पोटाश की स्प्रे करेंगे, उससे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसकी कोई खास बात नहीं है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, नया ही कोई बीमारी है। ये थोड़ा बहुत गर्मी या मौसम के बदलाव के कारण गेहूं में दिखाई देती है। साथियों, इन चारों ही कामों को जो किसान करेगा, मैं मानता हूं और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। मैं इसी तरह की जानकारी खेतों में जा करके अच्छी तरह से किसान को एक एक पत्ता पकड़ के समझा रहा हूँ और उसे ये बात बता रहा हूँ कि आप अपनी फसल को सुरक्षित बचाए रखने के लिए खेत में काम जरूर करें, खेत की निगरानी रोजाना जरूर करें और ज़रूरी काम खेत के अंदर करें, ताकि आपको मौसम का प्रभाव है, जिससे नुकसान होने वाला है, नुकसान होने की आशंका है, उससे बचाया जा सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को एक एक किसान तक शेयर करें, ताकि वो किसान भी अपनी फसल को ठीक ठाक से देख सके। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगातार पसंद आ रही है तो फिर वही बात है कि आप इस चैनल से जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने यार मित्र दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।